हेलो दोस्तों, वेलकम। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1। ठीक है। तो दोस्तों ये जो मैं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी आप लोग को, ये मैं यूपीएससी के व्यू से पढ़ाऊंगा। ठीक है। यूपीएससी ने जो चीज़ मतलब यूपीएससी इससे पूछा है, ठीक है, इस बुक से एनसीईआरटी से, तो मैं उसको कवर करते चलूँगा और उसी के पॉइंट व्यू से मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो दोस्तों इसका हिंदी होता है, ये बोल रहा है कि द अर्थ इन द सोलर, कि पृथ्वी पर जो सौरमंडल है, ठीक है। तो दोस्तों हमें पता होगा कि सौरमंडल जो है, सौरमंडल ये, ठीक है, सौरमंडल जो है इसमें कुल 8 ग्रह होते हैं। ठीक है। पहले एक 9 भी था। ठीक है। तो 9 जो प्लूटो था वो प्लूटो को हटा दिया गया। ठीक है। अब इसमें कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ द वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। बोलता है कि जो सनसेट है, ये स्काई है, आसमान है, वो सनसेट के बाद कैसा दिखता है? तो दोस्तों हम लोग को काला दिखता है, क्योंकि सनसेट के बाद तो रात हो जाती है, तो रात हमें काला ही दिखता है। तो बट आगे देखते हैं क्या बोलता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। बोलता है कि आप अगर अच्छा से देखे होंगे रात को, मतलब आसमान में, ठीक है, रात को आसमान में, तो आपको 1 और 2 डॉट मतलब कुछ ब्राइट चमकता हुआ चीज़ दिखाई देता होगा। ठीक है। ये बोल रहा है। सोन यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, यू कैन नॉट काउंट देम एनीमोर। बोलता है कि जो मतलब जो चीज़ दिख रहा है वो हम मतलब जो आसमान में देखता है वो तारे ना होते हैं, तो तारों को क्या हम लोग कभी गिन सकते हैं? ये वही बात बोल रहा है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर डिम। बोलता है कि जो पूरा आसमान है वो चमकते रहता है, कुछ ज़्यादा चमकते हैं और कुछ हल्का धीम धीम चमकते हैं, डिम। ठीक है। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विथ डायमंड्स। बोलता है कि और जो स्काई है हमें वो किस तरह लगता है? हीरो जैसा चमकता हुआ लगता है। ठीक है। वही बोल रहा है, हीरो जैसा चमकता हुआ लगता है। They all appear to be twinkling, but if you are look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as other do। बोलता है कि जो अगर आपने अच्छा से देखा होगा तो चमकते रहते हैं। ठीक है। और ये अलग अलग तरह से चमकते हैं। ठीक है। दे सिंपल ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून साइंस। बोलता है कि वो बिना रुके हुए ग्लो करते रहते हैं, विदाउट एनी, बिना रुके हुए। ठीक है। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days। बोलता है कि आप ज़्यादातर जो देखते हैं ब्राइट चमकते हुए चीज़ों को, यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डे, और आप ज़्यादातर मून को चमकते हुए देखते हैं। ठीक है। इट मे however appear at different times in different shapes and at different पोजीशन। और हम लोग मून को जो देखते हैं वो कभी डिफरेंट शेप में देखते हैं, कभी हम लोग को जो चंद्रमा है, ठीक है, वो हमें किस टाइप में दिखता है, कभी वो चंद्रमा जो मेरे से एक मिनट, चंद्रमा जो हमें किस टाइप में दिखता है, कभी इस टाइप में भी दिखता है। ठीक है। कभी गोलाकार में भी दिखता है, कभी ऐसे पूरा एकदम ये पतला आकार में भी दिखता है। तो वही वो बोल रहा है कि हमें जो दिखता है चांद, वो कभी दूसरे दूसरे पोजीशन पर दिखता है। ठीक है। क्योंकि जो चंद्रमा है वो किसकी चक्कर लगाता है? तो पृथ्वी की चक्कर लगाता है। ठीक है। जो चंद्रमा है वो किसकी चक्कर लगाता है? पृथ्वी की लगाता है। ठीक है। ये ऐसे ऐसे घूमते रहता है। ठीक है। तो हमारे जो इसमें एक पॉइंट और आता है दोस्तों, कि जो पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है, अर्थ है, ठीक है, अर्थ का जो उपग्रह है वो कौन है? सैटेलाइट कौन है? तो मून है। ठीक है। मून को हम लोग क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोला जाता है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यू कैन सी द फुल मून ओनली ऑन्स इन अबाउट मंथ टाइम, इट इज़ फुल नाइट और पूर्णिमा। जो हम लोग फुल जो पूरा तरह से मून देखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। जो 2 तरह का होता है ना, मंथ में 2 आते हैं, 15 दिन का पूर्णिमा होता है और 15 दिन का अमावस्या होता है। ठीक है। तो 2 तरह का पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, वही उसी को बोला जा रहा है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अ न्यू फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट ऑल, इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। तो सीधे वही बोल रहा है कि एक हम लोग को न्यू मून मिलता है जिसे हमें अमावस्या कहते हैं। ठीक है। न्यू मून नाइट और अमावस्या। ठीक है। वही बोल रहा है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट्स क्लियर नाइट। और हम लोग जैसे कभी अगर मौसम ठीक रहता है तो हमें क्या नाइट पूरा क्लीन दिखता है और तारे भी एकदम अच्छे अच्छे दिखते हैं, और प्लस में ये मून भी अच्छा एकदम खूबसूरत दिखता है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है।
डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टेनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। बोलता है कि हम लोग क्या कभी मतलब नोटिस किए हैं या देखते हैं कि जो हम छोटे मतलब होते हैं जैसे कि मून हो गया, स्टार्स हो गए, तो हमें दिन में क्यों नहीं दिखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका मेन जो फैक्ट है मतलब मेन जो इसका बात है यह है कि हमारा जो सूर्य है, सूर्य की रोशनी ना, सूर्य की रोशनी बहुत तेज़ होती है। ठीक है, तो जब सूर्य अपनी रोशनी दिन मतलब, और सूर्य तो हमेशा ही रहता है बट पृथ्वी के रोटेशन के कारण दिन और रात होती है। ठीक है, तो जब ये सूर्य, तो जब सूर्य ये क्या बोलते हैं, सॉरी 2 मिनट दोस्तों, हाँ, जब सूर्य ये हमारे मतलब जब दिन होता है तो सूर्य की रोशनी इतनी तीव्र होती है, इतनी ब्राइट, इतनी शाइन होती है कि जो जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जितने भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है लाइक एज अ मून, स्टार्स, स्टार्स तो सूर्य से भी बड़ा है बट ये हमारे से इतना दूर है ना कि यह बहुत हमें छोटा दिखता है। ठीक है, स्टार्स। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है कि और ये जो है छिप जाते हैं, ये कभी मतलब इनका लाइट बंद नहीं होता, मतलब इनमें जो है ना ये लुमिनस है, नन लुमिनस कौन है, ये नन लुमिनस हो गया, ये मून हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। It is because the very bright light and the sun does not all allowed us to see all these bright objects of the night sky. The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. बोलता है कि आकाश में, ठीक है ना, आकाश में जितने भी चीज़ जो ऑब्जेक्ट हैं, जो भी उल्का पिंडों हैं या ग्रह हैं, वो जो जितने भी चमकते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, कैरेस्टियल बॉडीज बोला जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपसे ये पूछ दे बट ये वैसे इतना नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछेगी। ठीक है, लेकिन हाँ ये ज़रूर पूछ सकता है कि वो क्यों चमकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़रूर उठता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सम कैरेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव their own heat and light which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. बोलता है कि जो कैरेस्टियल बॉडीज है जिनके पास बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ठीक है, एंड दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ये बोलता है कि जिनके पास खुद का प्रकाश और खुद का तापमान या गर्मी हो, ठीक है, तो खुद के पास जो वो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं। जैसे कि स्टार के पास सब कुछ खुद का है, ठीक है, उसके पास खुद का लाइट है, खुद का टेम्परेचर है, तापमान है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट sky are similar to the sun, but we don't feel their heat or light. They took the tiny so because very very far. so वही बोल रहा है दोस्तों कि ये हमारे से कितने दूर है, ये हमारे से बहुत ज़्यादा दूर है, और इसका जो तापमान है वो तापमान हम क्या कर, तापमान भी हम इसका नहीं फील कर सकते हैं। जैसे हम सूर्य का फील करते हैं ना, उसी तरह इसका फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही बोल रहा है। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How a small and aeroplane look when it is flying at a great height. बोलता है जैसे दोस्तों कि जैसे कि हम लोग जब भी देखते हैं तो कोई चीज़ जब छोटा होता है, जब हमारे से दूर होता है तो क्या होता है, बहुत छोटा दिखाई देता है। जैसे अगर एरोप्लेन उड़ता है तो एरोप्लेन जब हम लोग एयरपोर्ट पे देखते हैं तो वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, बट जब हम लोग उसको दूर से जब आसमान में देखते हैं तो हमें वो कितना छोटा दिखाई देता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि जब एरोप्लेन हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, बहुत छोटा दिखाई देता है, बट जब नीचे रहता है तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, देखिए ये बता रहा है कि जब यहाँ से जब ये लड़की देख रही है तो ये इसको तारा बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, हालांकि तारा इतना छोटा है नहीं, ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पार्ट में अगले विषय में कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।